प्रोफेसर महेश वर्मा, भैया ट्रंप की जो भाषा है इस पर मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो चाहती हूँ। भाई अब ट्रंप हमें बता रहे हैं कि हमने रशिया से ऑयल परचेज करना, तेल खरीदना हमने रशिया से बंद कर दिया है। वाकई बंद कर दिया रशिया से तेल खरीदना भारत ने? देखिए ट्रंप क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के वाणिज्य और व्यापार मंत्री सदन से लेकर बाहर तक जो कहीं मीडिया को ब्रीफ करते हुए जो बता रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो आप इस देश में रहते क्यों हैं? जब आपको ऐसी चीजों बता दीजिए ना प्रोफेसर महेश, मतलब मुझे भी थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। है कि हाँ, स्पष्ट रूप से देखिए, गूंगे बहरे और अंधों को अगर वो चीज नहीं सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए ना सरकार जिम्मेवार है ना इस देश के लोग जिम्मेवार है। स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि जहां प्रतिबंध है वहां से तेल नहीं खरीदे जाएंगे। उसके बाद भी अगर ये हाहाकार और चित्कार और ये औखलाहट और ये बौखलाहट, सत्ता की बेरोजगारी जो है ऐसी हो जाएगी कि देश में लगातार परिश्रम करके जिन अफसरों ने, जो मंत्रालय ने, जिन लोगों ने लगातार दिन रात एक करके देश के एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से बचाने का जो काम किया है, उसके लिए साधुवाद देने का काम करने के बजाय उसको कोसा जा रहा है। बताइए ना प्रोफेसर महेश, कोसा जा रहा है। देखिए ना तो मैं गूंगी हूं ना बहरी हूं। प्रोफेसर महेश रुकिए ना, मेरी तो आंखें भी हैं, मेरे कान भी काम कर रहे हैं, तो मुझे आप दरअसल बता दीजिए ना प्रोफेसर महेश, रुकिए ना, थोड़ा सा क्लैरिटी से मेरे दर्शकों के सामने ये बात रख दीजिए कि भाई कहाँ प्रतिबंध है, कहाँ से हम तेल नहीं खरीदेंगे? ट्रंप कह रहे हैं रशिया से नहीं खरीदेंगे। देखिए अब जो प्रतिबंधित है, जहां प्रतिबंध है जो भारत के हित में नहीं है, वहां से नहीं खरीदेंगे। कहां से? क्लैरिटी तो दीजिए ना। अगर ये क्लैरिटी और चाहिए तो संसद चल रहा है ना, प्रतिपक्ष के नेता को क्या करना चाहिए? अखिलेश यादव, ये पूरे देश में अब क्या यही होगा? ना 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 ऐसे नहीं महेश वर्मा भाई, देखिए सुनिए ना, 24 घंटे बीत गए ना और भाग जाना। कल सेना के ऊपर आरोप, भाई देखिए ऐसे के ऊपर आरोप, कभी राफेल के ऊपर आरोप, कभी किसी बात को लेकर आरोप, किसी एक चीज पे टिकना नहीं, और लगातार दुष्प्रचार के जरिए देश में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए प्रोफेसर महेश। सवाल खड़ा करना भाई 24 घंटे रुकिए ना। ये सोशल मीडिया पर जो ट्रंप साहब ने लिखा, मैं फिर पढ़ दूं क्या? ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो 24 घंटे में कोई क्लैरिटी भरा स्टेटमेंट अगर आया हो, हम खरीद रहे हैं रशिया से तेल या हम बंद कर चुके हैं, नहीं तो आप क्या चाहते हैं? ये विदेश नहीं, हमारा ये विदेश मामला, हमारा एक तरह से फॉरेन अफेयर है, हमारी एक नीति है। हमारे भारत के हित में कब क्या जरूरी है, कब क्या सिचुएशन होगा, वो सरकार तय करेगी ना। तो ये आज के डेट पे क्लैरिटी तो नहीं, तो गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, इसी ट्रंप यही कहा जा रहा था ना, यही कांग्रेसी जो है पानी पी पी के कोस रहे थे कि कैसे देखिए इनका दोस्त कैसे दगा दिया, कैसे किस तरह से भारत का जो है नुकसान हुआ, कितने बिलियन डॉलर का व्यापार खत्म हो गया। आज जब वही चीज हो गया तब ये मतलब नंगा नाच नाचेंगे। ये मतलब आपके पास भी पहले इस बात पर आ जाइए प्रोफेसर महेश, आपके पास भी मतलब इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे कि रशिया से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया। मैं पूछता हूं कि ये होते कौन है ये बात कहने वाले कि साहब देखिए उन्होंने तो ये, अब देखिए अभी संजय सिंह किस तरह से बात कर रहे हैं, अरे भाई किसानों को तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। नहीं, अब एक एक पॉइंट पर बात रखिए ना प्रोफेसर महेश, आपकी बात दर्शकों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। आप कह रहे हैं अंधे बहरे गूंगों को समझ में नहीं आएगा कि क्लैरिटी है रशिया से ऑयल परचेजिंग। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जिस चीज का साधुवाद देना चाहिए, पूरा देश आज कहीं खुश है, वो खुशी इनको किसको बर्दाश्त नहीं होगी। या इस बात पर पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह दिया ना आपको कि आज की डेट में आप सवाल जो है, आज जो सवाल पूछ रही हैं यही सवाल कल भी पूछेंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भाई बताओ ना इसका जवाब दो। ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। जो स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, क्या कल भी यही सवाल पूछोगे? सवाल रहेगा वाजिब तो पूछूंगी। नहीं 365 दिन एक ही मुद्दे पे नहीं चलोगे ना,
उसी तरह से हमारे लिए, हमारे हित में क्या है, कल हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति होगी, यूएस के लिए रशिया का एक आपस में पैक्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, आज उसको लेकर जो है अवाल बवाल सवाल मारा जाएगा। मतलब ट्रम्प साहब अवाल बवाल जवाल करते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रम्प, आप ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब अवाल जवाल बवाल करते फिर रहे हैं? मैं कमाल कर रहा हूं कि किस बात के लिए आपको डील पे इस डील से नुकसान क्या हुआ है, इस डील के ऊपर जो है आप क्यों सवाल खड़ा कर रहे हो? ओके प्रोफेसर महेश, बड़ी सेंसिबली आप प्रोफेसर हैं सर, एंड यू आर मच लर्नेड, मोर लर्नेड मुझसे कहीं ज्यादा। मैं एक सवाल पर जवाब मांग रही हूं, आप कह रहे हैं क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है आपको भी नहीं है, मैंने मान लिया। ट्रम्प साहब कह रहे हैं $500 बिलियन हम अमेरिका से खरीदेंगे, टोटल $775 बिलियन तो हम 25 से ज्यादा देशों से खरीदते हैं, मतलब हम अमेरिका निर्भर भारत बनेंगे, ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब। हम तो उस समय नहीं झुके मैडम, जब ट्रम्प साहब ने कहा कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे कर देंगे। हम 55%, हम 75% टैरिफ को भी हम फेस कर चुके। उसके बाद भी हमारी जीडीपी कहाँ रही, उसके बाद भी हमारा निर्यात कब घटा, उसके बाद हम आर्थिक रूप से कितने संप्रभु हुए, उसके बाद हम किस मजबूती के साथ आज जो है देश जो है किस प्रकार से आर्थिक प्रगति के राह पे खड़ा है। और एफटीए, आप यूरोपियन यूनियन के साथ हमने जो किया, जो मदर ऑफ डील कहा जाता है, क्या कभी किसी ने सोचा होगा? और 2.5 का जो वहां पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है अमेरिका में, इस पर जानकारी है क्या प्रोफेसर महेश? आप दरअसल आज कहाँ, ऐसा तो नहीं करते आप, कहाँ बल जा रहे हैं? क्या हम $500 बिलियन सिर्फ अमेरिका से खरीदने पर राजी हो गए? मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप अभी हमारा ट्रेड डील हुआ है, अच्छा, और स्पष्ट रूप से जेपी नड्डा साहब ने कहा, वो साहब इफेक्टिवली आइए ना, मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल से भी बड़ा होरिजन, बड़ा मंच जो है संसद का है, कर लीजिए चर्चा। ठीक, ओके, देश को पता चल जाए ठीक है, कितने बड़े आप लोग दुष्प्रचारी हैं, किस तरह से आप देश को दांव पर लगा रहे हैं, महेश वर्मा को इस पर क्लैरिटी नहीं है। ओके सर, लेट मी प्रोसीड।